Hello everyone. We will start a new chapter, that is distribution of ocean and continents. Ocean and continents. Okay. So in this chapter mostly we will discuss about these main three topics. First one is your continental drift. Second one is your seafloor spreading. And third one is your plate tectonic. Okay, first we will discuss about continental drift. As you know, the earth is distributed into oceans and continents. How many continents we have now? 7 continents. So here we will discuss about continental drift. Here drift means movement. Continent कैसे move किया, ठीक है? So earlier while the earth was formed, हम इस चैप्टर से पहले फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स ये सब पढ़ चुके हैं. तो जैसे फॉर्मेशन ऑफ अर्थ है, अर्थ के बाद उसमें जो लैंड्स हैं और जो वाटर बॉडीज है वो कैसे सेपरेट हुआ. नाउ व्हाट वी आर in which situation, in which condition we are living in the earth's surface, that was not like earlier. So we will read what is continental drift, then what is there in the sea floor, समंदर के अंदर भी कैसा sea floor spreading है. then आपकी plate tectonic, one by one we will discuss. First one, Abraham Ortelius. बेटा it is most important, you have to remember the geographer's name, those who discussed about the earth. So Abraham Ortelius, he was a Dutch map maker. In 1596, what he said, North and South America, Europe, Africa, they are symmetrically, दे आर कोस्ट लाइन्स. मीन्स ये नॉर्थ अमेरिका है एंड ये यूरोप है. इसकी जो कोस्ट लाइन और इसकी जो कोस्ट लाइन है ये सिमेट्रिकल है, मतलब दे कैन मैच. तो फ्रॉम दैट वी केम टू नो कि ये पहले एक ही जगह पे था और ये डिवीजन हुआ है, द प्लेट्स दैट मूव फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. हु सेड, दैट इज अब्राहम ओर्टेलियस. वो एक ऐसा मैप बना है जिसमें ये शोर लाइन्स, ये कोस्ट लाइन्स क्या है, दोनों की मैच हो रहा था. देन नेक्स्ट है एंटोनियो पेलेगिनी. वो क्या बोले हैं कि 3 कंटिनेंट्स, आज इट वाज 1 कंटिनेंट था. कौन कौन से कंटिनेंट? ये जो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये सब एक ही कंटिनेंट था. बट वी बिलीव्ड, वी मेनली वी रेड अबाउट अल्फ्रेड वेगनर. व्हाट इज सेड, ये कौन है? जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट है. जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट है. ये कंटिनेंट की ड्रिफ्ट थ्योरी की बात बहुत लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दिए हैं. दैट वाज टिल नाउ वी आर रीडिंग एंड वी आर बिलीविंग इन दैट. अल्फ्रेड वेगनर कौन सी थ्योरी दिए? कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन द ईयर 1912. ठीक है. अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर, ये जो हमारी अर्थ था, ये अर्थ की ऑल द लैंड मासेस, इट वाज ओनली वन बिग लैंड एंड इट वाज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज. दैट ऑल वाटर बॉडीज आर वन बिग ओशन. ठीक है. द बिग लैंड मास दैट वाज नोन एज पेंजिया. क्या है? पेंजिया. वेर एज द ऑल अर्थ, ऑल वाटर बॉडीज, दैट इज ऑल्सो नोन एज पंथलसा. क्या है? पंथलसा. पंथलसा. ऑल वाटर बॉडी इज नोन एज पंथलसा. ऑल बिग लैंड एरिया इज नोन एज पेंजिया. सो द सुपर कंटिनेंट नोन एज पेंजिया, दैट इज ऑल अर्थ, जहाँ पे लैंड एरिया है वी कैन सर्वाइव. एंड द बिग ओशन, मेगा ओशन, इट इज नोन एज पैंथलासा, मीन्स ऑल वाटर. ठीक है. 200 मिलियन ईयर्स एगो ये धीरे धीरे स्प्लिट हुआ. स्प्लिट मीन्स तो बिगान टू स्प्लिट, मतलब मूवमेंट, डिवीज़न होना स्टार्ट हुआ. तो ये जो पंजिया है ये लैंड एरिया था, तो ये नॉर्थ डिवीज़न हुआ. स्प्लिट होने के बाद सम लैंड पार्ट दैट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड अदर लैंड पार्ट्स दैट इज साउथवर्ड. तो जो नॉर्थवर्ड मूव किया दैट इज नोन एज लोअर एशिया. whereas the southern part of the earth
the land area that remains, that is known as Gondwana land. So who said all this? Alfred Wegener. 200 million years ago ये यहाँ पे क्या हुआ अर्थ में कि स्प्लिट हुआ, और स्प्लिट होने से नॉर्थवर्ड जो लैंड एरियाज मूव किया, दैट इज नोन एज लॉरेशिया, वेराज साउदर्न मूवमेंट जो हुआ दैट इज नोन एज गंडवाना लैंड. हाउ डू यू बिलीव दैट दिस साउथ मूवमेंट एंड नॉर्थवर्ड मूवमेंट, सो मेनी एविडेंसेस टू सपोर्ट दिस कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, कि कंटिनेंट ऐसे मूव किया है. फॉर दैट सम सपोर्ट्स आर देयर, एविडेंसेस आर देयर. व्हाट आर दीज एविडेंसेस? वी विल रीड वन बाय वन. फर्स्ट वन इज जिक्सॉ फीट. जिक्सॉ फीट मीन्स कि आप बचपन में जैसे खेलते थे ना कि एक एनिमल को डिवीजन करा जाता है, हेड, लेग्स, टेल्स, एंड आपको दिया जाता है कि यू हैव टू मैच इट. जस्ट लाइक दैट ये जिक्सॉ है. 1964 में ये कौन इस जिक्सॉ फीट की थ्योरी बताए थे? दैट इज़ बुलार्ड. ये क्या बताए? द शोर लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका. साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, जो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, दे आर फेसिंग ईच अदर, एंड ये जो शोर लाइन, कोस्ट लाइन है, आप उन दोनों को ज्वाइन कर लोगे तो क्या हो जाएंगे? मैच हो जाएंगे, अनमिस्टेकेबल मैच हो जाएंगे दोनों. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दैट वी कैन केम टू नो कि साउथ अमेरिका एंड जो अफ्रीका कंटिनेंट है, वंस अपन ए टाइम इट वाज वन कंटिनेंट. देन सेकेंड एविडेंस, दैट इज रॉक्स ऑफ सेम एज. रॉक्स जियोलॉजिस्ट कैन चेक एंड टेल अस द एज ऑफ द रॉक्स. रॉक की कौन सी एज से ये रॉक्स बना था, रॉक्स कैसे बनते हैं, सॉइल कैसे बनते हैं, रॉक्स से ही बनते हैं, एंड रॉक्स, different types of rocks are there, and how they formed, that was also their age. From the age of the rocks we can came to know कि the continents were joined together once upon a time. Just like example ब्राज़ील कोस्ट जो है, ब्राज़ील कोस्ट है ना, एंड मैचेस फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका. देखो कोस्ट क्या है? समंदर के एरिया है, और ये समंदर के एरिया में 2000 मिलियन ईयर्स एगो की रॉक्स मिले हैं, जहाँ जबकि समंदर की जो रॉक्स और जो लिथोस्फीयर है वो क्या होता है? यंगर दैन द कंटिनेंट्स. ठीक है, ब्राज़ील की जो कोस्ट है वहाँ पे कौन सी एज की रॉक्स मिले हैं? 2000 मिलियन ईयर्स एगो की. और कहाँ के साथ मैच कर रहा है? वेस्ट अफ्रीका. वेस्ट अफ्रीका इट इज ए कॉन्टिनेंट. यहाँ पे तो 2000 मिलियन ईयर्स एगो की रॉक्स मिल सकता है, बट हियर नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज ए ओशनिक कोस्ट है ना. ओशनिक रेंज में जो लिथोस्फीयर है वो यंगर है, वो 200 मिलियन ईयर हो सकता है, बट 2000 मिलियन ईयर्स नहीं हो सकता है. बट सेम रॉक्स वी फाउंड बोथ फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका एंड ब्राज़ील. फ्रॉम दिस वी केम टू नो दैट द कंटिनेंट्स वेयर वंस अपॉन ए टाइम इट वाज वन कंटिनेंट. ठीक है, ocean crust rocks are younger than the continental rocks. Okay, then third evidence, that is tillite. टिलाइट क्या होता है? ये डिपोजिशन ऑफ सॉइल्स, दैट इज सेडिमेंट्स ऑफ रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ ग्लेशियर डिपोजिट्स. ग्लेशियर की थ्रू जो सेडिमेंट्स आता है, that is formed due course of time, it is turned into rocks, that is known as sedimentary rock. ये sedimentary rock किसकी डिपोजिट से बना? ग्लेशियर की डिपोजिट से. तो ये टिलाइट जो होना चाहिए वो हाई माउंटेन एरियाज में होना चाहिए, अदरवाइज कोल्ड रीजन में होना चाहिए. बट वेयर वी फाउंड दिस टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स? अफ्रीका जो कि इक्वेटर के पास है, फॉकलैंड आइलैंड, मडागास्कर, ये सारे क्या है? टोरिड जोन में आते हैं. इंडिया भी टोरिड जोन में आता है, इक्वेटोरियल जोन में. ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका ये तो
चलो वी बिलीव दैट यहाँ पे सेडिमेंट्स ग्लेशियर डिपॉजिट हो सकता है, बट ये ऑल दीज एरियाज आर नॉट लाइक दैट, द क्लाइमेट इज नॉट लाइक दैट. सो इससे ये वी केम टू नो दैट ये ऑल दीज अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये किसका पार्ट था? गोंडवाना टाइप ऑफ सेडिमेंट्स. मतलब ये तब से एक ही एरियाज में था और धीरे धीरे स्प्लिट होने से इनकी जो अभी जो एरियाज जहाँ पे ये हैं जो मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो एरियाज में है, ड्यू टू द स्प्लिट ऑफ continents or drift of continents. Then fourth one is your placer deposit. What is placer deposit? Placer deposit means costly gold. गोल्ड डिपॉजिट. गोल्ड हमें कहाँ मिलती है? घाना कोस्ट में मिलती है, ठीक है. बट ये जो घाना कोस्ट है, ये गोल्ड बनने के लिए हमें क्या है? एक वन टाइप ऑफ रॉक्स necessary for the formation of gold, but that rock is not found in Ghana coast. ये रॉक कहाँ मिलता है? कि ब्राज़ील में. ब्राज़ील और घाना दोनों बहुत मतलब 4000 किलोमीटर डिस्टेंस में हैं, ठीक है, ब्राज़ील एंड ये घाना कोस्ट. बट ब्राज़ील में हमें क्या मिलती है? देखने के लिए मिलते हैं गोल्ड बियरिंग वेन्स. यहाँ पे गोल्ड नहीं मिल रहा है. गोल्ड कहाँ मिल रहा है? घाना कोस्ट में. सो फ्रॉम दिस ऑल्सो वी केम टू नो ये दोनों एरिया वंस अपन ए टाइम दे वर इन वन प्लेस. हाउ डू यू बिलीव दैट दिस साउथ मूवमेंट एंड नॉर्थवर्ड मूवमेंट? सो मेनी एविडेंसेस टू सपोर्ट दिस कंटिनेंटल ड्रिफ्ट कि कंटिनेंट ऐसे मूव किया है. फॉर दैट सम supports are there, evidences are there. What are these evidences? We will read one by one. First one is jigsaw feet. Jigsaw feet means कि आप बचपन में जैसे खेलते थे ना कि एक एनिमल को डिवीजन करा जाता है, हेड, लेग्स, टेल्स, एंड आपको दिया जाता है कि यू हैव टू मैच इट. जस्ट लाइक दैट ये जिक्सॉ है. 1964 में ये कौन इस जिक्सॉ फीट की थ्योरी बताए थे? दैट इज़ बुलार्ड. ये क्या बताए? द शोर लाइन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका. साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, जो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका दे आर फेसिंग ईच अदर, एंड ये जो शोर लाइन, कोस्ट लाइन है, आप उन दोनों को ज्वाइन कर लोगे तो क्या हो जाएंगे? मैच हो जाएंगे, अनमिस्टेकेबल मैच हो जाएंगे दोनों. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दैट वी कैन केम टू नो कि साउथ अमेरिका एंड जो अफ्रीका कंटिनेंट है, वंस अपन ए टाइम इट वाज वन कंटिनेंट. देन सेकेंड एविडेंस दैट इज रॉक्स ऑफ सेम एज. रॉक्स जियोलॉजिस्ट कैन चेक एंड टेल अस द एज ऑफ द रॉक्स. रॉक की कौन सी एज से ये रॉक्स बना था? रॉक्स कैसे बनते हैं? सॉइल कैसे बनते हैं? रॉक्स से ही बनते हैं. एंड रॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर, एंड हाउ दे फॉर्म्ड, दैट वाज आल्सो देयर एज. फ्रॉम द एज ऑफ द रॉक्स वी कैन केम टू नो कि द continents were joined together once upon a time. जस्ट लाइक एग्जाम्पल ब्राज़ील कोस्ट जो है, ब्राज़ील कोस्ट है ना, एंड मैचेस फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका. देखो कोस्ट क्या है? समंदर के एरिया है, और ये समंदर के एरिया में 2000 मिलियन ईयर्स एगो की रॉक्स मिले हैं, जहाँ जबकि समंदर की जो रॉक्स और जो लिथोस्फीयर है वो क्या होता है? यंगर दैन द कंटिनेंट्स, ठीक है. ब्राज़ील की जो कोस्ट है वहाँ पे कौन सी एज की रॉक्स मिले हैं? 2000 मिलियन ईयर्स एगो की. और कहाँ के साथ मैच कर रहा है? वेस्ट अफ्रीका. वेस्ट अफ्रीका इट इज़ ए कॉन्टिनेंट. यहाँ पे तो 2000 मिलियन ईयर्स एगो की रॉक्स मिल सकता है, बट हियर नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज ए ओशनिक कोस्ट है ना. ओशनिक रेंज में जो
लिथोस्फीयर है वो यंगर है, वो 200 मिलियन ईयर हो सकता है, बट 2000 मिलियन ईयर्स नहीं हो सकता है. बट सेम रॉक्स वी फाउंड बोथ फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका एंड ब्राज़ील. फ्रॉम दिस वी केम टू नो दैट द कंटिनेंट्स वेयर वंस अपन ए टाइम इट वॉज वन कंटिनेंट. ठीक है. Ocean crust rocks are younger than the continental rocks. Okay. Then third evidence, that is Tillite. Tillite. Tillite क्या होता है? ये deposition of soils, that is sediments of rocks formed out of glacier deposits. ग्लेशियर की थ्रू जो sediments आता है, that is formed due course of time, it is turned into rocks, that is known as sedimentary rock. ये sedimentary rock किसकी डिपोजिट से बना? ग्लेशियर की डिपोजिट से. तो ये टिलाइट जो होना चाहिए वो हाई माउंटेन एरियाज में होना चाहिए, अदरवाइज कोल्ड रीजन में होना चाहिए. बट वेयर वी फाउंड दिस टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स? अफ्रीका जो कि इक्वेटर के पास है, फॉकलैंड आइलैंड, मडागास्कर, ये सारे क्या है? टोरिड जोन में आते हैं. इंडिया भी टोरिड जोन में आता है, इक्वेटोरियल जोन में. ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका ये तो चलो वी बिलीव दैट यहाँ पे सेडिमेंट्स ग्लेशियर डिपॉजिट हो सकता है, बट ये ऑल दीज एरियाज आर नॉट लाइक दैट. द क्लाइमेट इज नॉट लाइक दैट. सो इससे ये वी केम टू नो दैट ये ऑल दीज अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये किसका पार्ट था? गोंडवाना टाइप ऑफ सेडिमेंट्स. मतलब ये तब से एक ही एरियाज में था और धीरे धीरे स्प्लिट होने से इनकी जो अभी जो एरियाज जहाँ पे ये हैं, जो मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो एरियाज में है, ड्यू टू द स्प्लिट ऑफ continents or drift of continents. Then fourth one is your placer deposit. What is placer deposit? Placer deposit means costly gold. गोल्ड डिपॉजिट. गोल्ड हमें कहाँ मिलती है? घाना कोस्ट में मिलती है. ठीक है. बट ये जो घाना कोस्ट है, ये गोल्ड बनने के लिए हमें क्या है? एक वन टाइप ऑफ रॉक्स necessary for the formation of gold, but that rock is not found in Ghana coast. ये रॉक कहाँ मिलता है? कि ब्राज़ील में. ब्राज़ील और घाना दोनों बहुत मतलब 4000 किलोमीटर डिस्टेंस में हैं. ठीक है. ब्राज़ील एंड ये घाना कोस्ट. बट ब्राज़ील में हमें क्या मिलती है? देखने के लिए मिलते हैं गोल्ड बियरिंग वेन्स. यहाँ पे गोल्ड नहीं मिल रहा है. गोल्ड कहाँ मिल रहा है? घाना कोस्ट में. सो फ्रॉम दिस ऑल्सो वी केम टू नो ये दोनों एरिया वंस अपन ए टाइम दे वेर इन वन प्लेस. देन फिफ्थ इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स. फॉसिल्स, व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या होता है? कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड सेल्स से जो बनती है, दैट इज नोन एज फॉसिल्स. ये फॉसिल्स जो जो कंटिनेंट में मिलता है, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन केम टू नो. जैसे कि एग्जाम्पल्स, नाउ इट इज ऑल्सो ऑल द एनिमल्स आर लिविंग नॉट लिविंग इन ऑल द एरिया. जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो एनिमल्स मिलते हैं, जैसे पोलर बियर जहाँ मिलता है, वो इंडिया में नहीं मिल सकते. तो इफ वी विल फाउंड द फॉसिल्स ऑफ पोलर बियर इन इंडिया एंड ऑल्सो इन पोलर रीजन, तो ये इससे क्या प्रूफ होता है? वंस अपन ए टाइम पोलर इंडियन प्लेट वॉज कनेक्टेड विथ पोलर रीजन, है ना. जस्ट लाइक दिस वी विल डिस्कस. जैसे इंडिया, अफ्रीका एंड मडागास्कर में एक एनिमल मिलते हैं, लेमूर्स, बंदर टाइप की, मतलब मंकीज टाइप की एनिमल. वो कहाँ पे रह सकते हैं? ओनली लैंड एरिया एंड फ्रेश वाटर में. ठीक है. बट ये सारे एरियाज की जो डिस्टेंस है, फार फार अवे फ्रॉम ईच अदर, स्टिल इनकी फॉसिल्स इन्हीं सारे एरियाज मिलता है. इससे क्या प्रूफ होता है? वंस अपन ए टाइम दीज 3 एरियाज वेयर इन वन कंटिनेंट और कनेक्टेड. तो एक्चुअली एक हाइपोथेटिकल नेम गिवन टू दीज एरियाज बिकॉज ऑफ दिस लेमूर्स फॉसिल फाउंड इन दीज एरिया. दीज कंट्रीज आर नोन एज लेमुरिया. ठीक है.
कौन कौन सी कंट्री को लेमुरिया बोला जाता है? कि इंडिया, अफ्रीका एंड मडागास्कर. ओके. नेक्स्ट है और एक एनिमल है मेसोसेरस. इट इज ए स्मॉल रेप्टाइल एडेप्टेड टू सैलो ब्रैकिश वाटर. सैलो मतलब जहाँ पे डीप वाटर नहीं होता है, ब्रैकिश मतलब सल्टी वाटर. ठीक है. इसकी स्केलेटन कहाँ पे? साउदर्न केप ऑफ साउथ अफ्रीका के मिलते हैं और ब्राज़ील में मिलते हैं. ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की डिस्टेंस देखो 4800 किलोमीटर. ठीक है. इसकी क्या मतलब है? ये एनिमल ऐसा तो नहीं इधर से उधर मूव कर सकता है कि जो, तो इस एनिमल की स्केलेटन ये दोनों एरियाज़ में मिलता है. तो इससे भी प्रूफ होता है कि ये दोनों एरियाज की वंस अपॉन ए टाइम दे वेर इन वन कंटिनेंट और वन एरिया. Okay dear students, next is what are the forces responsible for all this drifting? Why the continents drift? That is, two reasons are responsibly two main forces that is responsible for the drifting of continents. One is pole playing force. Pole playing force means the earth rotates on its axis. So due to the movement from west to east, it is in the middle, it creates a bulge. It creates a bulge means this is the shape of the earth. ये north pole and south pole and these areas are creates a bulge due to the rotation of the earth on its axis. Is this area, and due to this rotation the drifting takes place. The continents move. Okay. Then second one is your tidal force. Tide, as you know, कि this is the ocean floor, and so due to the attraction of sun and moon, most means tides created, and due to the tidal force the continental drift theory, continents drifts. So these are the most of the scholars consider these forces to be totally inadequate. ऐसा जरूरी नहीं कि only these two theories are responsible for the continental drift. Okay. Next, post drift theory. So if we are not believing in that continental drift theory, so once again scholars, geologists, they gave some theories that is known as post-drift theory. Post-drift theory. What is that post-drift theory? First, this is convectional current theory. Convectional current theory, it was given by Arthur Holmes in 1930. 1930 में this theory given by Arthur Holmes. क्या है? Currents, जैसे ऑलरेडी वी डिस्कस्ड कि अर्थ की जो लेयर्स है, ये क्रस्ट है, मेंटल है, देन कोर है. ये जो क्रस्ट है, एंड यहाँ पे हर टाइम मेंटल की, जहाँ पे द लेयर ऑफ द मेंटल, यहाँ पे माग्मास क्रिएट होता है आस्थेनोस्फीयर में. ऑलरेडी वी डिस्कस्ड ये जो माग्मास है, ये ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, बहुत ड्यू टू द हीट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्रिएट होता है, एंड एनर्जी क्रिएट होने से इट मूव्स लाइक इन दिस वे इट मूव्स. ओके. ये है मैग्मा क्रिएट होता है और इट मूव्स लाइक दिस, इट मूव्स अपवर्ड एंड द लावा ऑलवेज ट्राइज टू मूव आउट. कोई स्पेस ढूंढता रहता है कि कैसे लावा और मैग्मा दैट कम्स आउट. तो यहाँ पे क्या होता है? लावा कम्स आउट आ जाता है, तो विद द कंटैक्ट ऑफ एयर तो ये कूल हो जाता है. कूल होके यहाँ पे क्रस्ट में वो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है. फिर वंस अगेन इट मूव्स. इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, है ना. तो ऐसा चलता रहता है. फिर वंस अगेन इट कम्स. तो जब यहाँ पे लावा आता है तो ये स्पेस ट्राई टू फाइंड आउट द स्पेस टू कम्स आउट. तो ये दोनों प्लेट को पुश करके
डाइवर्जेंट मूवमेंट की तरह, एंड यहाँ से लावा कम्स आउट एंड अगेन सॉलिडिफाइज। फिर ये जो जैसे मूव करेगा, फिर ये इसको क्या करेगा, पुश करेगा दोनों तरफ से। सो दिस इज द थ्योरी दैट इज कन्वेक्शनल करंट। इसी थ्योरी के कारण द प्लेट्स क्या होता है, मूव करते हैं फ्रॉम, दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी दैट इज convectional current theory। then mapping of the ocean floor, हमारी जो continents था, as we know we are living on the crust, so we can see the changes that takes place on the crust, but ocean floor, ये ocean floor को भी हम क्या सोचते थे कि only water is there, and after the Second World War we came to know that there are different relief features under the ocean floors। so कैसे पता चला, जब क्या है, जो सीप से, एंड सीप्स तो ओनली क्या है, वाटर बॉडीज में मूव करता है, बट ओशन के अंदर जो कौन सी सीप चलता है, दैट इज the submarines while move under the sea। at that time we came to know कि under the ocean floor there are different relief features। okay, so what are the different relief features found in the ocean floor, that is mountain, trenches, mid oceanic reeds, ये all these are found। ठीक है, तो फर्स्ट है ओशन फ्लोर को 3 टाइप्स में डिवीजन हुआ है। ओशन फ्लोर डिवाइडेड इनटू 3। फर्स्ट वन इज योर कॉन्टिनेंटल मार्जिन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ये ओशन आपकी लैंड एरिया, एंड यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका ओशन, तो ये है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। इस एरिया को क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। फिर धीरे धीरे जाते जाओगे, ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन भी 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। जैसे जाते जाओगे तो थोड़ा सा स्लोप, धीरे धीरे डेप्थ इंक्रीज होते रहेगा, दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर इमीडिएटली क्या हो जाता है कि वैली टाइप की रीजन क्रिएट होता है, दैट इज कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल राइज क्रिएट होता है वहाँ पे ट्रेंच लाइक लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड, दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल और डीप ओशनिक ट्रेंचेस, मतलब बहुत सारा डेप्थ क्रिएट हो जाता है, दैट एरिया इज नोन एज कॉन्टिनेंटल ट्रेंचेस। दिस इज अबाउट ऑल अबाउट कॉन्टिनेंटल मार्जिन। देन व्हाट इज अबेजल प्लेन, कि यहाँ पे समंदर ऐसे ऐसे स्लोप हुआ, देन आपका ट्रेंचेस क्रिएट हो गया यहाँ, देन ये एरिया ऐसा चलते रहा। ओके, आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डिस्टेंस क्या होता है, ऐसे स्मॉल हिल्स क्रिएटेड। इन बिटवीन द स्मॉल हिल्स एंड द ट्रेंच द एरिया दैट इज नोन एज अबेजल प्लेन। क्या है, अबेजल प्लेन। ये एक्सटेंसिव प्लेन्स बिटवीन कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कॉन्टिनेंटल मार्जिन बताई ना, कॉन्टिनेंटल मार्जिन 4 टाइप की है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड मिड ओशनिक रीज के बीच में जो एरियाज है, प्लेन एरियाज है, दैट इज नोन एज अबेजल प्लेन। ओके, सो देन व्हाट इज मिड ओशनिक रीड्स, मिड ओशनिक रीड्स, व्हाट इज मिड ओशनिक रीड्स, मिड ओशनिक रीड्स, इट इज द इंटरकनेक्टेड चेन्स ऑफ माउंटेन्स। आज आई सेड कि आपको क्या है बेटा, कि ऑलवेज the lavas comes out and it cools down and it creates hills, and these hills are not in a single hill, we can found it is in a chain form. So interconnected chains of mountains with the ocean due to volcanic activity is known as mid oceanic ridge. Most MOR in short form we found it in Atlantic Ocean, mid Atlantic Ocean में हमें ये मिड ओशनिक रीज देखने के लिए मिलता है, दैट इज सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम द यूरोपियन कंटिनेंट।
ठीक है। सो आपको अगेन वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इज कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। देखो कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऐसे चलता है, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप, देन ये राइज, कॉन्टिनेंटल राइज, फिर कॉन्टिनेंटल राइज के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक वैली रीजन क्रिएट होता है दैट इज नोन एज ट्रेंच। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ट्रेंच आर इन बिटवीन द कॉन्टिनेंटल ट्रेंच और कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशनिक रीज के बीच में जो लॉन्ग प्लेन्स क्रिएट होता है दैट इज नोन एज अबेजल प्लेन, दैट इज नोन एज अबेजल प्लेन। ठीक है, फिर मिड ओशनिक रीज क्या है, समंदर के अंदर कंटिन्यूअस चेन ऑफ हिल्स क्रिएटेड दैट इज सेपरेट टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स दैट इज नोन एज मिड ओशनिक ridge. Okay, up to this I hope you all are able to understand. Then your concept of sea floor. Sea floor क्या है, sea floor volcanic eruptions are common. sea floor में क्या कॉमन होता है, volcanic eruptions। और क्या होता है, ये ओशनिक क्रस्ट की जो रॉक्स है ये यंगर, मच यंगर दैन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। मतलब ये ओशनिक जो रॉक्स है मिनिमम 200 मिलियन ईयर्स एगो बनती है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की रॉक्स 3200 मिलियन ईयर्स एगो। एंड यहाँ पे ओशन फ्लोर की जो सेडिमेंट्स है वो वेरी थिन इन कंपेरिजन टू द कॉन्टिनेंटल फ्लोर, जबकि ओशनिक जो फ्लोर की सेडिमेंट्स है वो हार्डली 5 to 100 किलोमीटर तक डेप्थ होता है, वेराज आपका कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स है वो 200 किलोमीटर तक डेप्थ होती है।